Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Today our topic is indirect ELISA. लास्ट क्लास में हमने समझा था कि डायरेक्ट ELISA और इनडायरेक्ट ELISA के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट ELISA क्या होता है, इनडायरेक्ट ELISA के कितने टाइप्स होते हैं, इनडायरेक्ट ELISA की हेल्प से हम एंटीजन और एंटीबॉडी को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट सैंपल के अंदर, और इनको डिटेक्ट करने की क्या प्रोसीजर रहती है। प्रोसीजर के अंदर हर एक स्टेप को हम डिटेल में समझेंगे, उन हर एक स्टेप का क्या प्रिंसिपल होता है, क्या यूज होता है। तो आज ये सारे ही टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे नोट्स और डायग्राम्स की हेल्प से। सो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इनडायरेक्ट ELISA इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडी इन पेशेंट सैंपल। इस लाइन का मतलब है कि हमारे पास जो पेशेंट का सैंपल आता है उस पेशेंट सैंपल के अंदर हम एंटीजन को और एंटीबॉडी को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? इनडायरेक्ट ELISA की हेल्प से। In indirect ELISA, secondary antibody targeted against the primary antibody is labeled or attached with the enzyme. इस लाइन का मतलब है कि इनडायरेक्ट ELISA के अंदर जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है ना, उसे लेबल किया जाता है या अटैच किया जाता है किसके साथ? एंजाइम के साथ। सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होती है? जो प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट होती है। अब ये सेकेंडरी एंटीबॉडी और प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको मेरा ELISA का पार्ट सेकंड समझना होगा। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में मेंशन कर दूंगी। तो उसके अंदर आपको ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी, डिटेक्टर एंटीबॉडी, सारी एंटीबॉडीज क्या होती हैं, कैसे बनती है, क्या इसका यूज होता है, इस एंजाइम का क्या यूज होता है, ये सारे ही पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट है, इन दिस टाइप ऑफ ELISA डिटेक्टर एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी इज इनडायरेक्टली अटैच विद द एंटीजन टू बी डिटेक्टेड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट ELISA। इस पॉइंट में लिखा है कि इसको इनडायरेक्ट ELISA क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनडायरेक्ट ELISA के अंदर जो हम डिटेक्टर एंटीबॉडी या फिर कहो उसे सेकेंडरी एंटीबॉडी जो हम यूज में लेते हैं किसको डिटेक्ट करने के लिए, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए, वो इनडायरेक्टली अटैच होती है किसके साथ? एंटीजन के साथ। इसलिए इस ELISA का नाम क्या है? इनडायरेक्ट ELISA। अब ये पॉइंट भी आपको अच्छे से डिटेल में अगर समझना है तो आपको पार्ट सेकेंड देखना होगा। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट ELISA। अब देखिए, हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि इनडायरेक्ट ELISA की हेल्प से हम पेशेंट सैंपल के अंदर एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी की बेसिस पे जो इनडायरेक्ट ELISA होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला कि अगर आपको एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो पहले टाइप का इनडायरेक्ट ELISA है, और दूसरा अगर आपको एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो वो दूसरे टाइप का इनडायरेक्ट ELISA है। तो दोनों ही इनडायरेक्ट ELISA को हम स्टेप बाय स्टेप अब डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है किसको डिटेक्ट करने के लिए? एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। किसके अंदर? पेशेंट सैंपल के अंदर। किसकी हेल्प से? इनडायरेक्ट ELISA की हेल्प से। ठीक है, तो अगर हमें पेशेंट सैंपल के अंदर क्या डिटेक्ट करना है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है, तो हमारे पास क्या आएगा? पेशेंट का सैंपल आएगा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमारा एम क्या है, मकसद क्या है कि हमें एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है इनडायरेक्ट ELISA की हेल्प से। यहाँ पे मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप सारे यहाँ पे आपके प्रोसीजर लिख दिया है और साथ में मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। तो एक एक स्टेप को हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। फर्स्ट क्या है? टेक अ माइक्रोटाइटर प्लेट प्री कोटेड विद एंटीजन। सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे जिसपे एंटीजन प्री कोटेड है। अब ये माइक्रोटाइटर प्लेट क्या होती है? माइक्रोटाइटर प्लेट एक प्लेट होती है जिसके अंदर हम ELISA टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्लेट, एक प्लेट के अंदर 96 वेल्स होती हैं। ठीक है, ये 96 क्या होती है? वेल्स होती है। यहाँ पे हमने एक ही वेल को, इस 96 में से एक वेल को बड़ा करके शो किया है। ठीक है, डायग्राम के अंदर। और ये जो माइक्रोटाइटर प्लेट है वो इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में पूरा मतलब पता करना है कि इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल क्या होता है, माइक्रोटाइटर प्लेट क्या होती है, तो उसके लिए भी आपको पार्ट सेकेंड देखना होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने माइक्रोटाइटर प्लेट ली है, इसको प्री कोट करा है एंटीजन के साथ। अब प्री कोट एंटीजन का मतलब क्या है? मैंने आपको पार्ट सेकेंड में समझाया था कि अगर हमें पेशेंट सैंपल के अंदर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें इसे बना बनाया एंटीजन देना होगा। ठीक है, इसी का अपोजिट होता है कि अगर हमें पेशेंट सैंपल के अंदर किसी एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो इस एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए हमें इसे बनी बनाई एंटीबॉडी देनी पड़ेगी। ठीक है, इस केस में हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? एंटीबॉडी, तो हम इसको क्या देंगे? एंटीजन देंगे। इसलिए
यहाँ पे माइक्रोराइडर प्लेट पे ऑलरेडी क्या लगा रखा है हमने, एंटीजन ऑलरेडी बाइंड कर रखा है, बाइंड कह लो या फिर प्री कोटेड कह लो, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग से एग्जांपल ले रहे हैं एच एंटीजन और एच एंटीबॉडी, तो हम यहाँ पे भी वही एग्जांपल कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हम मान के चलेंगे कि एच एंटीबॉडी प्रेजेंट है और हमें पता है कि हमें एच एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो हमें इसी की स्पेसिफिक एच एंटीजन इसको देना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या प्री कोड कर दिया है, एच एंटीजन। सेकेंड है ऐड ब्लॉकिंग एजेंट, हम यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, ब्लॉकिंग एजेंट को ऐड करेंगे। ब्लॉकिंग एजेंट क्या करेगा, जो ये जो खाली स्पेस थी ना यहाँ पे, ठीक है, एंटीजन के चारों तरफ उसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। अब इसका क्या यूज है ये भी मैंने पार्ट सेकंड में एक्सप्लेन कर रखा है। फिर है स्टेप थर्ड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडी। अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, सैंपल डालेंगे जिसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो हम जैसे ही यहाँ पे सैंपल डालेंगे, यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, कौन सी, एच एंटीबॉडी। तो जैसे ही इसको एच एंटीजन मिल जाएगा, ये एच एंटीबॉडी से तुरंत बाइंड हो जाएगी और क्या बना लेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगी, राइट। अब नेक्स्ट है वॉशिंग टू रिमूव अनबाउंड एंटीबॉडी। इसका क्या मतलब है कि जब हमने यहाँ पे सैंपल डाला था तो सैंपल में क्या थी, काफी सारी एंटीबॉडीज थी। तो कुछ एंटीबॉडीज तो एंटीजन से बाइंड हो गई, लेकिन कुछ एंटीबॉडीज अभी भी अनबाउंडेड है जो इस एंटीजन से बाइंड नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये जो अनबाउंडेड एंटीबॉडीज ये आगे की रिएक्शंस में बाधा डाल सकती है, इसलिए इसको हम यहीं पे रिमूव कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे, इस माइक्रोराइडर प्लेट को वॉश करेंगे जिससे ये अनबाउंडेड जो एंटीबॉडीज है ये बाहर रिमूव हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे सारी अनबाउंडेड एंटीबॉडीज जो थी वो सब क्या हो गई, रिमूव हो गई, सिर्फ हमारे यहाँ पे एक एंटीबॉडी रह गई है। नेक्स्ट है ऐड एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब हम क्या डालेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी जो किससे जुड़ी है, एंजाइम से जुड़ी है या फिर एंजाइम से लिंक्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल देंगे। अगर ये एच एंटीजन है तो ये क्या है, एच एंटीबॉडी है, तो ये क्या होगी, एंटी एच एंटीबॉडी, इसके भी अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है, ठीक है। प्राइमरी इसको कहा जाता है, ये जो फर्स्ट वाली थी ना इसे प्राइमरी कहा जाता है क्योंकि पहली बार इस एंटीजन से जो सबसे पहले जो एंटीबॉडी अटैच हो रही है वो कौन सी है, ये वाली, किससे, एंटीजन के साथ, यही सबसे पहले अटैच हो रही है, तो इसे कहा जाएगा प्राइमरी एंटीबॉडी। अब इस एंटीजन के बाद जो इस एंटीबॉडी के बाद जो एंटीबॉडी अटैच होगी उसे क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी। और ये किससे जुड़ी है, एक एंजाइम के साथ जुड़ी है, इसलिए कहा गया है एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। फिर वही है सेम स्टेप, यहाँ पे भी कुछ सेकेंडरी एंटीबॉडीज जो है वो क्या है, अनबाउंडेड है, जो बाउंड नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, वापस वॉशिंग करेंगे। तो वॉशिंग टू रिमूव अनबाउंडेड एंटीबॉडीज, तो उससे क्या होगी, जो बाउंड नहीं हुई थी अनबाउंडेड एंटीबॉडीज वो सब क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे जो ये प्राइमरी एंटीबॉडी होती है ये क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और जो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है ये क्या होती है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। अब मोनोक्लोनल क्या है, पॉलीक्लोनल क्या है, ये दोनों एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं उसके लिए भी आपको पार्ट सेकेंड देखना होगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको स्टेप समझा रही हूँ, स्टेप में क्या हो रहा है बस वो समझा रही हूँ। अभी एक एक एंटीबॉडीज क्या होती है उसके लिए मैंने आपको एलाइजा पार्ट सेकंड प्रोवाइड कर दिया है, तो उसको पहले आप फर्स्ट उसको पहले देखना, उसके बाद ही आपको ये सारे जो स्टेप्स है ना वो सारे क्लियर होंगे। फिर है स्टेप 7, ऐड सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम। अब हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम डाल देंगे। वो क्या करेगा, यहाँ पे जो ये सबस्ट्रेट होता है ना वो क्या होता है, कलरलेस, इसके पास कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे हम सबस्ट्रेट डालेंगे और इसको जैसे ही यहाँ पे एंजाइम मिल जाएगा तो ये सबस्ट्रेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक क्रोमोजन, एक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम कलर क्यों प्रोड्यूस करा रहे हैं इसका रीजन भी मैंने आपको पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट दोनों में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमारा जो मकसद होता है वो होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने का। वो मकसद हमारा यही कंप्लीट हो गया था, यहाँ बन गया था एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर अगला मकसद होता है कि हमें इसे डिटेक्ट भी करना है। डिटेक्ट करना मतलब हमें यहाँ पे देखकर पता नहीं लग पा रहा है कि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया है क्या, क्योंकि हमारी जो आईज होती है वो इतनी माइक्रो चीजों को, बहुत छोटी सूक्ष्म चीजों को नहीं देख सकती। हमारी जो आंखें होती है वो कलर को देख सकती है। तो हमारा अगला मकसद होता है कलर को डेवलप कराना। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक एंजाइम को हमें यहाँ डालना पड़ता है, ठीक है। उस एंजाइम को हम अकेले नहीं डाल सकते, उसको हम क्या करते हैं, एक एंटीबॉडी से बाइंड कराते हैं और उस एंजाइम को यहाँ पे इसके अंदर डाल देते हैं। एंजाइम को क्यों डालते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप में हम यहाँ पे डालते हैं एक सबस्ट्रेट, ठीक है। ये जो सबस्ट्रेट होता है ना ये कलरलेस होता है, इसके पास कोई कलर नहीं होता। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट किसी एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाता है तो ये सबस्ट्रेट एक क्रोमोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये क्रोमोजन होता है वो क्या होता है, कलर्ड होता है। ये कलर को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे सबस्ट्रेट आया, इसे एंजाइम मिला, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, क्रोमोजन के अंदर, जो कि एक कलर्ड कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ कलर, कलर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि मोर इंटेंस कलर इज प्रोड्यूस। इस केस में, इनडायरेक्ट एलाइजा के केस में मोर इंटेंस मतलब ज्यादा गहरा या ज्यादा डार्क कलर प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी आपको पार्ट सेकंड में ही समझ आएगा। फिर नेक्स्ट है इसका, कलर इज डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, और जो यहाँ पे जो कलर प्रोड्यूस हुआ है हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के हेल्प से डिटेक्ट कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे नोट्स हैं कि एंटीबॉडी डिटेक्शन, इनडायरेक्ट एलाइजा की हेल्प से हम एंटीबॉडी को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं और हर एक स्टेप का सामने एक्सप्लेनेशन लिखा है कि इस स्टेप में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप को रीड करेंगे। फर्स्ट है हमारा, टेक अ माइक्रोएटर प्लेट प्री कोटेड विद एंटीजन। ठीक है, तो हमने यहाँ सबसे पहले एक माइक्रोएटर प्लेट ली है जिसपे प्री कोटेड एंटीजन है। टेक अ माइक्रोएटर प्लेट ऑन विच एंटीजन आर ऑलरेडी कोटेड और अटैच। इस लाइन का मतलब ये है कि हमने माइक्रोएटर प्लेट ली जिसके पास ऑलरेडी क्या थे, कोटेड या फिर अटैच एंटीजन थे। एंटीजन शुड बी स्पेसिफिक टू द एंटीबॉडी टू बी डिटेक्टेड। इस लाइन का मतलब ये है कि वो जो एंटीजन है ना, जो हमने प्री कोट करके रखे हैं, वो स्पेसिफिक होने चाहिए। किसके आगे, एंटीबॉडी के लिए। स्पेसिफिक क्यों, जैसे हमने एच एंटीबॉडी हमें डिटेक्ट करनी है तो हम माइक्रोएटर प्लेट के अंदर क्या लगाएंगे, एच एंटीजन को लगाएंगे, स्पेसिफिक एंटीजन को लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि एच एंटीबॉडीज टू बी डिटेक्टेड इन द सैंपल, देन माइक्रोएटर प्लेट शुड बी प्री कोटेड विद एच एंटीजन। सेकेंड है एड ब्लॉकिंग एजेंट। हम ब्लॉकिंग एजेंट को ऐड करेंगे। ब्लॉकिंग एजेंट इज एडेड टू ब्लॉक और कवर द रिमेनिंग एरिया वेयर प्री कोडेड एंटीजन इज नॉट प्रेजेंट। जो ब्लॉकिंग एजेंट होता है वो ऐड किया जाता है जिससे वो कवर कर दे या ब्लॉक कर दे उस एरिया को। जैसे ये था माइक्रोएटर प्लेट, यहाँ पे एंटीजन लगा था, तो ये ब्लॉकिंग एजेंट इस पूरे एरिया को क्या कर देता है, कवर कर देता है। ठीक है, जहां पे एंटीजन बाइंडेड नहीं है। ब्लॉकिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों ब्लॉकिंग इंपॉर्टेंट है, so that antigen antibody reaction will occur only at the site where antigen is pre-coated। जिससे जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो सिर्फ उसी जगह पे हो जहां पे प्री कोटेड एंटीजन प्रेजेंट है, इधर उधर ना हो। नेक्स्ट है, प्राइमरी एंटीबॉडी विल नॉट एब्जॉर्ब एज इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बोथ एंटीजन और एंटीबॉडी। इस लाइन का मतलब ये है कि जो माइक्रोएटर प्लेट होती है वो इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल की होती है। इम्यूनोसॉर्बेंट मतलब ये जो प्लेट होती है ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये एंटीबॉडी को ना एब्जॉर्ब कर सके इसलिए हम इस एरिया को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। थर्ड है ऐड सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडी। हम सैंपल को ऐड करेंगे जिसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो सैंपल कंटेन्स एंटीबॉडी एंड दिस एंटीबॉडी एक्ट एज प्राइमरी एंटीबॉडी। इसमें सैंपल डाला जाएगा जिसके अंदर एंटीबॉडी है और जो सैंपल के अंदर जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है, प्राइमरी एंटीबॉडी, क्योंकि सबसे पहले यही एंटीजन के साथ बाइंड हो रही है। दिस एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द प्री कोटेड एंटीजन। ये जो एंटीबॉडी है ये उस जो प्री कोटेड एंटीजन है उसके लिए क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। सो एंटीबॉडी विल बाइंड विद द प्री कोटेड एंटीजन एंड फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। का मतलब इसके बाद क्या होगा, स्पेसिफिक है इसके लिए, तो जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन से क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी और क्या बना लेगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगी। वॉशिंग ऑफ माइक्रोएटर प्लेट, फिर हम क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे जिससे जो अनबाउंडेड प्राइमरी एंटीबॉडी थी वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। फिफ्थ, एड एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। हम यहाँ क्या डाल रहे हैं, अब एंजाइम से जुड़ी सेकेंडरी एंटीबॉडी को डाल रहे हैं। तो एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी इज एन एंटीबॉडी। ये क्या होती है, एक एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट द प्राइमरी एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट होती है, प्राइमरी एंटीबॉडी के अपोजिट होती है, उसके अगेंस्ट होती है। ठीक है, एंड दिस एंटीबॉडी इज लेबल्ड और लिंक्ड विद एन एंजाइम। और ये जो एंटीबॉडी कौन सी, सेकेंडरी एंटीबॉडी, इसे लेबल करा जाता है या फिर अटैच किया जाता है किसके साथ, एक एंजाइम के साथ। फिर नेक्स्ट है, इफ देयर इज एन प्राइमरी एंटीबॉडी इन माइक्रोएटर प्लेट देन दिस एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी विल बाइंड विद द प्राइमरी एंटीबॉडी। इस लाइन का मतलब है कि माइक्रोएटर प्लेट में अगर प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो इससे जाके बाइंड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ माइक्रोएटर प्लेट। हम माइक्रोएटर प्लेट की करेंगे, वॉशिंग करेंगे। क्यों करेंगे, जिससे जो अनबाउंडेड सेकेंडरी एंटीबॉडीज थी वो सब क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। फिर है ऐड सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम। सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम को ऐड करते हैं। सबस्ट्रेट इज अ कलरलेस कंपाउंड। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, एक कलरलेस कंपाउंड है। आफ्टर एडिंग, ऐड करने के बाद ये जो कलरलेस सबस्ट्रेट है दिस विल कन्वर्ट इनटू कलर्ड क्रोमोजन। ये कलर्ड क्रोमोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से, और कलर का डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर लास्ट है डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन एन एनालाइजर रीडर। फिर जो यहाँ पे कलर का डेवलपमेंट हुआ है उसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की हेल्प से डिटेक्ट कर लेंगे, किसके अंदर, एनालाइजर रीडर के अंदर। सो डेवलप्ड कलर इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन एन एनालाइजर
रीडर। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा क्या, कि इनडायरेक्ट एलाइजा की हेल्प से हम एंटीजन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट सैंपल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एम है हमारा, अब हमारा मकसद चेंज हो गया है, वो ये हो गया है कि डिटेक्ट एंटीजन इन पेशेंट सैंपल बाय इनडायरेक्ट एलाइजा। हमें एंटीजन को डिटेक्ट करना है पेशेंट सैंपल के अंदर इनडायरेक्ट एलाइजा की हेल्प से। तो यहाँ पे वही स्टेप्स हैं, अब सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि हम एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने करा है कि टेक अ माइक्रोडाइटर प्लेट विद एम्प्टी वेल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो माइक्रोडाइटर प्लेट लेंगे वो एम्प्टी वेल्स की होंगी, एम्प्टी वाला एकदम खाली होंगी, क्योंकि हमें एंटीजन थोड़ा हम उस पर माइक्रोडाइटर प्लेट पे लगा रखेंगे, हमें तो एंटीजन को डिटेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक खाली माइक्रोडाइटर प्लेट लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या डालेंगे, सैंपल डालेंगे जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या डाल दिया जाएगा, सैंपल डाल दिया जाएगा। अगर यहाँ पे एंटीजन होगा तो ये एंटीजन यहाँ से बाइंड हो जाएगा। फिर हम क्या डालेंगे, वही सेम कि ऐड ब्लॉकिंग एजेंट, यहाँ पे हम ब्लॉकिंग एजेंट डाल देंगे जिससे जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट में हम डालेंगे ऐड प्राइमरी एंटीबॉडी। अभी हमने समझा था कि अगर हमें एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो हमें इसे बनी बनाई एंटीबॉडी देनी होगी। तो ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी वो क्या है, बनी बनाई एंटीबॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे कुछ तो बाउंड हो गई है एंटीजन के साथ और कुछ क्या है, अनबाउंडेड है। तो इसको हटाने के लिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, वॉशिंग। तो वॉशिंग टू रिमूव अनबाउंडेड एंटीबॉडी, वॉशिंग करेंगे जिससे जो अनबाउंडेड एंटीबॉडीज जो बाउंड नहीं हुई थी वो क्या हो जाएंगी, वॉश हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम डालेंगे ऐड एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। एंजाइम से जुड़ी सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वही सेम है कि कुछ एंटीबॉडी से यहाँ पे बाइंड हो गई, कुछ क्या है, अनबाउंडेड है। तो हम क्या करेंगे, वापस वॉशिंग कर देंगे। तो वॉशिंग टू रिमूव अनबाउंडेड एंटीबॉडी, उससे क्या हो जाएंगी, जो अनबाउंडेड एंटीबॉडी वो सब क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी वॉशिंग करने से। फिर लास्ट स्टेप में सेम हम क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम डालेंगे। तो जैसे सबस्ट्रेट क्रोमोजन हम इसके अंदर ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कलरलेस सबस्ट्रेट जैसे इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा ये कलर्ड क्रोमोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वापस यहाँ पे कलर का डेवलपमेंट हो जाएगा। इस कलर को हम डिटेक्ट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, किससे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की हेल्प से। ठीक है, ये तो हुई कि अगर यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट था। इन केस यहाँ पे एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पे एंटीजन बाइंड नहीं होता। ठीक है, यहाँ कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ पे जुड़ती ही नहीं। ठीक है, वही एग्जांपल कि ये एच एंटीबॉडी है, ये एच एंटीजन है, अगर इसको एच एंटीजन नहीं मिलता तो ये एच एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड ही नहीं होती, यहाँ ये बाइंड नहीं हो पाती, तो यहाँ पे जब हम वॉशिंग करते ये रिमूव हो जाती। ठीक है, ऐसे जब हम यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते तो इसको अगर प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ नहीं मिलती तो ये भी यहाँ बाइंड नहीं होती, जैसे हम वॉशिंग करते हैं यहाँ से रिमूव हो जाती। फिर जब हम यहाँ पे सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम डालते हैं तो यहाँ पे इसको कोई एंजाइम मिलता ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो यही रिमूव हो गई थी वॉशिंग से, तो यहाँ पे कोई कलर का डेवलपमेंट होता ही नहीं। तो पॉजिटिव केस में क्या होता है, कलर का डेवलपमेंट होता है, और नेगेटिव केस में कलर का डेवलपमेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा के स्टेप्स, किसके लिए, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें से कुछ जो स्टेप्स हैं वो सेम है, तो सारे स्टेप्स को हम डिटेल में डीप में नहीं समझेंगे, सिर्फ रीड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है टेक ए माइक्रोडाइटर प्लेट विद एम्प्टी वेल। सबसे पहले हम माइक्रोडाइटर प्लेट लेंगे जिसमें एम्प्टी एकदम खाली वेल्स हैं। एम्प्टी माइक्रोडाइटर प्लेट मींस देयर इज नो प्री कोटेड एंटीजन और एंटीबॉडी इन द माइक्रोडाइटर प्लेट। एम्प्टी माइक्रोडाइटर प्लेट का मतलब क्या है कि उस माइक्रोडाइटर प्लेट में कोई एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। फिर ऐड सैंपल, हम सैंपल को ऐड करेंगे जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है। ऐड पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन, हम पेशेंट सैंपल को ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है। दिस एंटीजन विल बाइंड ऑन माइक्रोडाइटर प्लेट, ये जो एंटीजन है वो माइक्रोडाइटर प्लेट पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, बिकॉज माइक्रोडाइटर प्लेट इज मेड अप ऑफ इम्यूनोसॉर्बेंट मटीरियल, क्योंकि जो माइक्रोडाइटर प्लेट है वो इम्यूनोसॉर्बेंट मटीरियल की बनी होती है, इसलिए ये एंटीजन उस पर जाके बाइंड हो जाएगा। फिर ऐड ब्लॉकिंग एजेंट, हम ब्लॉकिंग एजेंट को ऐड करेंगे, वही सेम चीज है कि वो क्या करेगी, जो रिमेनिंग एरिया उसको कवर कर देगा ब्लॉकिंग एजेंट, उसका क्या यूज होता है वो भी अब हमने समझ लिया है। फिर हम ऐड करेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी को। तो प्राइमरी एंटीबॉडी इज एन एंटीबॉडी, ये क्या होती है, एंटीबॉडी होती है विच इज स्पेसिफिक फॉर द एंटीजन टू बी डिटेक्टेड, जो कि स्पेसिफिक होती है किसके लिए, एंटीजन के लिए, जो एंटीजन हमें डिटेक्ट करना है। ठीक है, इफ देयर इज एन एंटीजन एब्सॉर्ब्ड देन दिस प्राइमरी एंटीबॉडी विल बाइंड विद द एंटीजन। अगर वहां माइक्रोडाइटर प्लेट के अंदर अगर यहाँ पे कोई एंटीजन बाइंड हुआ है तो जो प्राइमरी एंटीबॉडी है उससे जाके क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ माइक्रोडाइटर प्लेट, हम वॉशिंग करेंगे जिससे जो प्राइमरी एंटीबॉडी जो अनबाउंडेड थी वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। एड एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी, एंजाइम से जुड़ी सेकेंडरी एंटीबॉडी को डाला जाएगा। ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है वो एक एंटीबॉडी होती है जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट होती है, और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी को लेबल किया जाता है एंजाइम के साथ। ये जो एंटीबॉडी होती है वो किससे बाइंड होती है, प्राइमरी एंटीबॉडी से जाके बाइंड होती है। फिर वही हम क्या करेंगे, माइक्रोडाइटर प्लेट की वॉशिंग करेंगे जिससे जो अनबाउंडेड सेकेंडरी एंटीबॉडी थी वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी।
फिर ऐड सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम, सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम को ऐड कर दिया जाएगा, जिससे जो कलरलेस सबस्ट्रेट है वो जब एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक कलर क्रोमोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, अब जो ये कलर्ड क्रोमोजन है इसे हम डिटेक्ट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे किसके अंदर, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की हेल्प से, किसके अंदर, ELISA रीडर के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट ELISA। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।